हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि ये मामला पहले हस्बैंड वाइफ का था जो सोशल मीडिया पे आया, और यहाँ से ये मामला अभी और बढ़ गया है। ऐसे लगा था कि युद्ध यहीं पे ख़त्म हो गया है। जो हस्बैंड वाइफ का जो था कि यहाँ से हस्बैंड रिप्लाई दे रहा था, वहाँ से वाइफ रिप्लाई दे रही थी, वो बातें अब और आगे बढ़ गई है। यहाँ से इस तरफ से प्रीतों की तरफ से एंड हो गया, वो अपनी डेली लाइफ में आ गई, मगर कुछ बातें ऐसी होती है तो वो वीडियो में बता देती है। और वहाँ से छोटे जीजा, बस ये बातें ख़त्म हुई तो कंटेंट की भी कमी आ गई, तो वहाँ से छोटे जीजा भी अपनी चलो डेली लाइफ में बिज़ी हो गए, और जो रिप्लाई देना होता है वो उसमें थोड़ा बहुत दे देते हैं। अब इसमें बात आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँची कि जो प्रीतों ने आगे वीडियो में बताया कि अपने एक्स के बारे में, मतलब के कचरा के बारे में। अब वो कचरा के बारे में डिटेल में और आगे आ गई है हमारी आंटी जी उसे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि अब प्रीतो तो वहाँ से चुप हो गई, मगर अब जो ये मिस्टर कचरा है उनके यहाँ से उनकी जो वाइफ है, जिनको आंटी जी ने नाम दिया है सूरी, ये सूरी के ब्लॉग चालू हो गए हैं। जो सूरी इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, वो सूरी के ब्लॉग आने स्टार्ट हो गए हैं। कभी कहेगी कि आप कितनी नेगेटिविटी फैलाते हो, कभी कहेगी कि कितना ये लेके बैठे हो। तो अब आगे इसका रिप्लाई देने के लिए आंटी जी आ गई है। आंटी जी सबको पता है कौन, हमारी जमीला आंटी जी, तो वो आ गई है फिर से मैदान में। अब इनका टारगेट छोटे जीजा के साथ अब आ गया है कचरा के ऊपर। अभी तक आंटी जी सिर्फ छोटे जीजा को ही गालियाँ देती थी या ऐसे वैसे नामों से बुलाती थी। अब इनकी लिस्ट में और एक ऐड हो गया है, वो है कचरा। तो आज कचरा को हाथों में लेते हुए आंटी जी ने इनकी वाइफ को भी हाथ में ले लिया है, जिनको इन्होंने मिसिस कचरा कहा था, और दूसरा नाम इन्होंने खुद ने दे दिया है सूरी। तो ये सूरी को ये समझा रही है कि तुमने अपने कचरा के बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं, और ऐसे ही बच्चा कर लिया। तुम्हें सोचना था, ये चाहिए था, समझना चाहिए था वो आदमी कैसा है, ये सारी जानकारी लेनी चाहिए थी, बाद में ये करना चाहिए था। और उसके आगे भी बढ़ते हुए आंटी जी ने कहा था कि अब आगे जाके तुम्हारा हाल भी प्रीति की तरह ना हो। जैसे सबको पता है कि कचरा पहले जब इनकी वाइफ का जो बर्थडे आया था, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तो बर्थडे सेलिब्रेट तो वाइफ का था, मगर दिखावा किसके लिए था? प्रीतों के लिए था, ऐसा आंटी जी का कहना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी करते, आप जो भी सेलिब्रेशन होता है इनके यहाँ पे, वो सब ये दिखावा तो इनका प्रीतों के लिए होता है। यानी जब भी बैठे होते हैं, कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, तो बातें तो उसकी ही होती हैं। तो प्रीति तो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गई है, मगर ये कचरा है जो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं हो चुके हैं। तो वो प्रीतों को नीचे दिखाने के लिए, उसको जलाने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं तो जमीला जी ने कहा कि कौन ऐसा करता है कि अपनी हनीमून की पिक्चर शेयर करेगा, वहाँ की वीडियो शेयर करेगा। ऐसा आंटी जी ने बहुत ही इनके लिए ढूंढ के रखा है। और आपको तो पता है कि आंटी जी की लैंग्वेज यानी कहनी चाहिए इनके वर्ड यानी यही बोल सकती है, हम नहीं बोल सकते हैं। कैसे के वर्ड ये इनके लिए यूज़ करती है। इन्होंने कहा सूरी को कि तुम कितनी बदकिस्मत हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़कर अपनी एक्स की बातें करता है और तुम उसे बढ़ावा दे रही हो। तुम्हें भी मन में लग रहा होगा, मगर तुम क्या कर सकती हो? तो जैसे प्रीतों ने गलती की थी, वैसे तुम गलती ना करो और अपनी लाइफ में गलतियों को सुधारो। कैसे? जैसे प्रीतों ने सारे अपने हैप्पी ब्लॉग ही बनाए थे, जो अंदर उसको जो अत्याचार की जो बातें हो रही है, तो वो अत्याचार का इसने कभी दिखाया नहीं, कभी इमोशनल वीडियो बने नहीं, कुछ भी बात इसने नहीं दिखाई। इसने अपने सारे ब्लॉग हैप्पी ही बताए थे। उस तरह से अभी ये सूरी भी क्या कर रही है, तो सारा सब कुछ ठीक है, सब अच्छे से चल रहा है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हम लोग ने मूव ऑन कर लिया, ऐसी बातें होती हैं। अब यहाँ से जमीला जी ने कहा कि जब जमीला जी ने कहा कि तुम्हारे बीच सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, तो तुम अपने मायके में क्यों बैठी हुई हो, अपने ससुराल में क्यों नहीं हो अगर सब ठीक है तो उसके बाद तुरंत वहाँ से ब्लॉग आ गया सूरी के यहाँ से, उनके चैनल पे, कि हम लोग
मैं क्या ससुराल वापस आ गई सूरी, और ससुराल आके जो अपनी रूटीन थी थोड़े बहुत दिखाया। तो आंटी जी ने कहा कि सास ससुर के बारे में कब से ब्लॉगिंग कर रही है, तो सास ससुर के बारे में कुछ बातें नहीं की, कभी उनको दिखाया नहीं, कभी उनके बारे में कुछ भी नहीं। तो तुम सारी बातें जो तुम्हारा हस्बैंड गलती करता है वो सारी बातें तुम उसको सपोर्ट करती हो वो गलतियां करने के लिए। तो तुम सपोर्ट ना करो, बल्कि क्योंकि आगे कहा है कि तुम्हारा भी तो अभी लड़का हुआ है। जैसे तुम प्रीति को कह रही हो कि तुम्हारा लड़का है, तुम संभाल लो, आगे मत बढ़ो, ये वो लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ऐसा सब कहा है। तो आंटी जी ने वही इसके लिए कहा है कि तुम्हारा लड़का है, अब तुम्हारे हस्बैंड के 15-17 लड़कियों के साथ पहले से अफेयर रह चुके हैं, और वो उन सबको ठगता है, मतलब कि ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठता है। तो अगर इसके बारे में कुछ नहीं करोगी और इसे बढ़ावा दोगी, इसकी गलतियों को छुपाओगी, तो आगे जाके तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अब तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, मगर कभी तो कोई ऐसा निकलेगा कि जब आवाज़ उठेगी तब तुम्हारा ये पति जेल में जाएगा, और लोग तुम्हारे बच्चे को ही कहेंगे कि देखो ये इसका बाप ही जेल में गया है। तब तुम क्या करोगी? तुम्हारी भी ज़िंदगी खराब, बच्चे की ज़िंदगी खराब। आंटी जी ने कितना सोच लिया है आगे का। तो आंटी जी ने कहा है मुझे तुम्हारे लिए बहुत फील होता है, तो कि तुम कितनी बदनसीब हो। तो तुम सोचो, समझो और आगे बढ़ो, और उसको समझाओ, उसको कंट्रोल में करो कि वो ऐसी सारी हरकतें ना करे। आंटी जी ने ये कहा है। आंटी जी के पास और सारे सबूत आ गए हैं कचरा के लिए भी। इन्होंने कहा है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें मिल गई है इसके बारे में, कचरा के बारे में। वो इन्फॉर्मेशन कभी आगे जाके ये शेयर करेगी जब इनका मूड करेगा तभी। तो अभी तो कचरा के बारे में आंटी जी ने बहुत अच्छे से सारी रिसर्च ली है। अब बंकू जीजा के साथ कचरा भी आ गया इस लिस्ट में। और फिर बात आई बॉडी शेमिंग की। जैसे प्रीति की बॉडी शेमिंग होती है कि उसके ये जो काले काले हो गए हैं आँखों के यहाँ पे जो काला हो जाता है उसके बारे में। तो उसके बारे में प्रीतो ने भी अपने एक बहुत पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये छोटी थी तब इसको कुछ हुआ था, और ये मरते मरते बची थी तब उसकी वो आँखों आगे वो हो गया था। बहुत सारी चीज़ें की मगर वो ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये रहेगा ऐसे ही, तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब प्रीति की बॉडी शेमिंग कर रहे हो तो आंटी जी कैसे छोड़ सकती है किसी को? तो आंटी जी ने इनकी बॉडी शेमिंग की। पहले ले लिया बंकू जीजा को, जिसका कहा कि इनका सबको पता है। आंटी 2-3 बातें इनकी बोलती रहती है कि इनकी तो दाढ़ी भी नहीं आई, और ये इनको लंगड़ा बोलती रहती है। तो कहती है एक्सीडेंट के बाद तो ये लंगड़ा के चलता है, इसकी पूरी दाढ़ी नहीं आई है, इसके दांत ऐसे हैं, और इसकी हाइट भी नहीं है और कलर भी नहीं है इसका। तो फिर ये क्यों किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा सकता है? और कचरे के बारे में भी कहा कि उसका इतना पेट आगे बढ़ा हुआ है, सांस भी नहीं आती उससे, और ऐसी ऐसी बातें आंटी जी ने अपने वीडियो में बताई। यानी कचरा और बंकू अब इनको सेटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी इनके निशाने, आंटी के निशाने पर अब 2 है। आंटी जी ने कहा 2 कमीने देखे, एक ये है और एक वो है। तो चलिए अब देखते हैं ये युद्ध में कितने जन आ गए। अभी यहाँ पे प्रीतो थी, छोटे जीजा थे, दोनों का चाह था। आंटी तो है ही है, वो इनका झगड़ा हो कि ना हो मगर आंटी तो है ही। और उसके बाद आई सूरी, और सूर्य के साथ आए इनके हस्बैंड। अब टोटल 5 जन हैं इस गेम में, जिसमें से जो 2 जन मेन लड़ने वाले थे हीरो हीरोइन, वो अभी शांत बैठे हैं। और उसके अलावा ये 3 जन हैं। आंटी जी है जो सबसे बड़ी वो है, और उसके बाद ये सूरी और इसके हस्बैंड है जिनको आंटी जी ने लगे हाथों ले लिया है। तो अब देखना आगे है कि आंटी जी के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है सूरी और इसके हस्बैंड की, तो वो कब शेयर करने वाली है। तब हमें जानने को मिलेगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हमीदा जी है जो मुझे हमेशा पूछती है बहन आपकी तबीयत कैसी है। तो हमीदा जी मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ा बहुत बुखार होता रहता है, सर्दी होती रहती है मौसम के बदलने की वजह से। बाकी दवाइयाँ चल रही है, बाकी सब बढ़िया है जीजा की भाषा में बोले तो थैंक यू। आप लोग मुझे कमेंट किया, और भी एक कमेंट आया था किसी का
उन्होंने कहा था कि प्राउड ऑफ वी आर प्राउड ऑफ प्रीति। तो भाई सही बात है, सब प्राउड तो करेंगे ही। सिंगल मदर है, बच्चे को अच्छे से संभाल रही है, अच्छे संस्कार दे रही है, तो प्राउड तो कोई भी करेगा ही उसके ऊपर। तो कमेंट करने के लिए आप सबका थैंक यू। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।